दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम भारत की विविध परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, उकाई परियोजना ये तापी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों ये गोदावरी नदी पर है। खड़क वासला, देखिए खड़क वासला परियोजना ये मुथा नदी पर है। और मयूराक्षी परियोजना आम्बी नहीं बल्कि मयूराक्षी नदी पर है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप आम्बी को नेग्लेक्ट करते हैं तब आपका सही सुमेलन हो जाएगा 4, 1, 3, 2। लेकिन यहाँ पर विकल्प आपका गलत है। मयूराक्षी परियोजना आम्बी नदी पर नहीं बल्कि मयूराक्षी नदी पर है। तो इसका कोई भी विकल्प आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा। आप जान लीजिए, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। खड़क वासला परियोजना महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुथा नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। मिदनापुर नहर ये कंसावती नदी कंसाई पर सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर सही नहीं है। मेटूर डैम कावेरी नदी पर सही है। उकाई परियोजना तापी नदी सही है। दोस्तों, आप जान लीजिए, तवा परियोजना ये कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि तवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। हीराकुंड परियोजना ये ओडिशा राज्य में स्थित है। हल्दिया रिफाइनरी आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में। तो 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। बड़े आकार के बांधों की मुख्य समस्या ये है कि जलाशय में अवसादों का जमाव, जिसके परिणामस्वरूप बांधों की आयु घटती है और बांध कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर निर्मित किया गया है, जिससे भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो आप जान लीजिए, चूका परियोजना। चूका बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। भाखड़ा परियोजना ये सतलज नदी पर है। हीराकुंड आप जान लीजिए दोस्तों, हीराकुंड महानदी पर निर्मित है। इडुक्की परियोजना आप जान लीजिए पेरियार नदी पर। और नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी या तेलुगु गंगा। तो सही उत्तर तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई या मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो आप जानते हैं मद्रास को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो सही उत्तर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। यहाँ पर देखिए, कावेरी नदी पर अलमट्टी डैम स्थित है।
मेटूर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। मेटूर अलमट्टी बांध आप देखिए कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ उल्टा बांध और नदियाँ मिला दिया है, तो आप देखिए अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर आप जान लीजिए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और चंबल नदी पर गांधी सागर। 2 1 4 3 देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप जानते हैं अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। मेटूर डैम आप जानते हैं दोस्तों ये कावेरी नदी पर किस राज्य में? तो मेटूर तमिलनाडु में है। मयूराक्षी ये पश्चिम बंगाल की परियोजना है मयूराक्षी नदी पर। नागार्जुन सागर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड ओडिशा में। तो 1 3 2 4 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सही मिलान ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियों का मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। और पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 1 3 2 4 1 3 2 यहाँ पर विकल्प देखते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। शिव समुद्रम दोस्तों, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना आप जानते हैं कि जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर है और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ब द स अ ऑप्शन ए आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर है। तो ये चारों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? तो सही उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो है प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? देखिए खोपोली, पाइकारा, मेटूर या सिद्राबाग। तो देखिए सिद्राबाग या सिद्रापोंग भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही उत्तर दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें बांध और प्रदेशों का मिलान करना है। फरक्का बैराज परियोजना आप जान लीजिए ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर निर्मित की गई है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में निर्मित की गई है। हीराकुंड परियोजना ओडिशा में और काकरापार गुजरात में है। तो 1 4 2 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिहंद बांध ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उकाई बांध ये गुजरात राज्य में स्थित है। हीराकुंड आप जानते हैं ओडिशा में और कोयना परियोजना महाराष्ट्र में निर्मित है। स द अ ब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी 3 युग्म सुमेलित हैं, एक युग्म आपका नहीं सुमेलित है। गोविंद सागर सतलज नदी पर, देखिए सही है। कोलेरू झील कृष्णा नदी पर, ये आपका सही नहीं है। और उकाई जलाशय ताप्ती नदी और बुलर झील झेलम। तो आप देखिए, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नहीं, बल्कि गोदावरी और कृष्णा दोआब क्षेत्र में है। उकाई जलाशय गुजरात में ताप्ती नदी पर है। बुलर झील जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा, रामगंगा नदी पर। और कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर ये निर्मित किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर और लंबाई 715 मीटर है। अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो आप जान लीजिए, तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद जनपद में तवा नदी पर निर्मित है। इस बांध की ऊंचाई 57.91 मीटर और लंबाई 1815 मीटर है। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए, पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और पोंग बांध को ब्यास बांध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? तो उत्तर है कोठारी नदी पर। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। कोठारी बनास की सहायक नदी है और इसकी स्थापना मुख्यतः सिंचाई के लिए की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित है। भारत इसे तुलबुल नौवहन योजना कहता है, जबकि पाकिस्तान बोलर बैराज। भारत ने 1984 में बोलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आप जानते हैं, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर निर्मित है। अगला है, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? तो उत्तर है चिनाब नदी। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, बगलिहार जल विद्युत योजना ये कहाँ पर स्थित है? तो आप जान लीजिए, जम्मू कश्मीर में दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है बगलिहार जल विद्युत परियोजना। अगला है, सिंचाई परियोजना और राज्य। तो इसमें कौन से सुमेलित हैं? दिए गए कोड से आपको सही उत्तर करना है। दमनगंगा गुजरात में स्थित है, सही है। गिरना महाराष्ट्र में सही। पाम्बा केरल में सही है। तो ये 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। दोस्तों, दमनगंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमनगंगा नदी पर है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव में गिरना नदी पर। पाम्बा सिंचाई परियोजना पाम्बा नदी पर केरल में पथनामथिट्टा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि ये दोनों ही परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में धौली गंगा पर निर्मित हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महाकाली संधि निम्नलिखित में भारत और किस देश के मध्य हुई है? तो महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना इससे कवर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, कालपक्कम तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में नहीं है। और नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में, तारापुर महाराष्ट्र में। याद कर लीजिए, ऑप्शन बी सही नहीं है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का संबंध गांधी सागर परियोजना से है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो
तो ये गुजरात में है। कल्पसर प्रोजेक्ट खंभात की खाड़ी में एक बांध बनाने की योजना है जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की योजना है जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल और औद्योगिक प्रयोग के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान सही है। चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये सही नहीं है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब सही है। दोस्तों, चंबल परियोजना सही नहीं है क्योंकि इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना जो है, सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है। तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश में, ये चंबा जिले के सुइल नदी पर स्थित है। सुइल जो है याद रखिएगा रावी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है शक्ति परियोजना और राज्यों का मिलान आपको करना है। इसमें आप देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान में सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में सही है। शिव समुद्रम केरल में सही नहीं है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, शिव समुद्रम केरल नहीं बल्कि कर्नाटक राज्य में स्थित जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नांगल बांध सतलज नदी पर सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर सही नहीं है क्योंकि ये कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ है। तो तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट ये पश्चिम बंगाल में है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल से है। प्रोजेक्ट 1 और 2 का संबंध सिक्किम से है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। रिहंद परियोजना ये सोन की सहायक नदी रिहंद पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। तो सही विकल्प हो जाएगा 3 4 2 1। यहाँ पर मिलान करिए, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित की गई है। तो ये बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। ये ललितपुर में है। ललितपुर में बेतवा नदी पर राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर निर्मित है। तो याद रखिएगा ये चिनाब नदी पर स्थित है किश्तवाड़ जिले में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दुलहस्ती चिनाब पर है, सही है। इंदिरा गांधी नहर सतलज पर सही है। नागार्जुन सागर कावेरी नदी सही नहीं है। और उकाई ताप्ती पर। आप जानते हैं नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, न कि कावेरी पर। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। जलाशय और राज्यों का मिलान आपको करना है। देखिए, भद्रा जलाशय ये कर्नाटक में स्थित है। भवानी सागर तमिलनाडु में। गांधी सागर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। तो 1 4 2 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। 1 4 2 3 ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सही है। और तिलैया बांध कोनार नदी पर सही नहीं है। गांधी सागर चंबल नदी पर सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। तलैया अथवा तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नांगलबाद सतलज नदी पर सही है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर सही है, नागार्जुन सागर गोदावरी पर नहीं बल्कि कृष्णा पर है, और हीराकुंड बांध महानदी पर। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा नागार्जुन सागर, ये गोदावरी पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में पिपरी नामक स्थान पर सोनभद्र जिले में स्थित है, और ये जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर स्थित है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध से निर्मित झील है। अगला प्रश्न है, नदी और उनके बांधों का मिलान करना है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध निर्मित है, महानदी पर हीराकुंड बांध निर्मित है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, और ताप्ती नदी पर आप जान लीजिए काकरापारा बांध निर्मित है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर निर्मित बांध है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का यानी विविध परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आप जान लीजिए, गंडक बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968-69 में किया गया, और इसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र के लिए जल बंटवारे पर सहमति हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारत में विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने भारत की बहुत महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बैराज, बांध और झील तथा जलाशयों से संबंधित उनकी अवस्थिति, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।